सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम करेंगे चित्र वर्णन। चित्रों का देखकर वर्णन कैसे किया जाता है। आपको बच्चों एक चित्र दिखा दिया जाता है, ठीक है, और आपको उसमें खुद बताना होता है कि चित्र में क्या क्या हो रहा है। इसी को कहते हैं हम चित्र वर्णन। चलिए आइए, इस पाठ में कुछ चित्र दिए गए हैं, उनका वर्णन करते हैं। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 13, चित्र वर्णन। मौखिक अभिव्यक्ति है बच्चों। चित्र देखकर उसके विषय में चर्चा करना, वाक्यों द्वारा चित्र का वर्णन करना। विषय प्रवेश। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताओ कि चित्र में कौन कौन क्या क्या कर रहा है। देखिए, अब आप देख रहे हैं इसमें एक बच्चा है जो एक बलून लेके जा रहा है, ठीक है, और कॉटन कैंडी बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं। मिठाइयों की दुकान है ना, झूले हैं, बच्चे यहाँ पे झूले झूल रहे हैं। इमरती है, ये हलवाई जो दुकान लगी हुई है ये बना रहा है कुछ कुछ चीजें, ठीक है। चलिए अब देखिए, चित्र देखकर उसके बारे में बोलना या लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। अन्य उदाहरण द्वारा समझें। देखिए, अब यहाँ पे देखो, चिड़िया डाली पर बैठी हुई है ना, बत्तखें पानी में तैर रही हैं, ठीक है, एक कमल का फूल भी पानी में तैर रहा है, दो हैं, नीचे भी है। अब देखिए, यह एक तालाब का चित्र है। तो बताया जा रहा है सबसे पहले कि क्या है, एक तालाब का चित्र है। तालाब में 4 बत्तखें तैर रही हैं। तालाब के पास एक पेड़ है। बताया जा रहा है कि तालाब के पास एक पेड़ भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और पेड़ों पर क्या है, चिड़िया है। पेड़ पर पंछी बैठे हैं। तालाब में कमल के 2 फूल खिले हैं, ठीक है। ये आपने चित्र वर्णन कर दिया। अब देखिए, यह भी जानेंगे कि चित्र वर्णन ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, केवल 25 से 30 शब्दों या 7 से 8 वाक्यों में ही पूरे चित्र का वर्णन हो जाना चाहिए। ज्यादा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जितना है बस उतना हमें बताना होता है। चित्र में जितनी भी चीजें दिखाई गई हूं उन सभी का वर्णन होना चाहिए, ठीक है बच्चों। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, तितली उड़ रही है, बाघ का चित्र है, पेड़ है, पंछी बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, 2 बच्चे बैठे हैं जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, हरे भरे पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कोई दौड़ रहा है, कोई गेंद खेल रहा है। 2 बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने चित्र में देखा है। चित्र में आकाश नीला और स्वच्छ दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्वच्छ दिख रहा है। बगीचे में खिले हुए फूल वातावरण को सुंदर बना रहे हैं। जो फूल खिल रहे हैं वो वातावरण को क्या है, सुंदर बना रहे हैं। पक्षी पेड़ों पर बैठे हुए चहचहा रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, प्लेटफॉर्म का चित्र है, ये एक ट्रेन है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है वो। आप देख रहे होंगे कि लोग अपने अपना सामान लेके उधर की तरफ जा रहे हैं, ट्रेन की तरफ। कोई टिकट ले रहा है। यहाँ पे 2 बच्चे खड़े हैं, ये देखिए सामान उठाया हुआ है। यहाँ पे चाय की दुकान है, जो स्टॉल लगा हुआ है, और ये चाय ले रहे हैं। तो आपको चित्र पहले अच्छी तरह देखना है कि क्या क्या हो रहा है, उसके बाद हम इसका वर्णन करेंगे। जैसे प्लेटफॉर्म पर कई यात्री अपने सामान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ रहे हैं और कुछ उतर रहे हैं। भाई, ट्रेन से यही तो होता है, कुछ चढ़ते हैं तो कोई उतरता है। लाल वर्दी में कूली यात्रियों का सामान उठाए हुए है। आप देखिएगा, ये लाल कपड़ों में क्या है, कूली है जो सामान उठा रहा है लोगों का, ठीक है। टिकट खिड़की पर लोग लाइन में खड़े होकर टिकट ले रहे हैं। चाय और नाश्ते की दुकान पर भी भीड़ लगी हुई है। देखो आप, चाय और नाश्ते की दुकान पर क्या है, भीड़ लगी हुई है। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। बच्चे अपने माता पिता के साथ उत्साह से इधर उधर देख रहे हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, ये बच्चे क्या अपने माता पिता के साथ इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है। आप इसे अपने शब्दों में बच्चों लिख सकते हो। चलिए अब इधर देखिए, नीचे दिए गए सहायक शब्दों द्वारा चित्र का वर्णन पूरा करो। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बच्चा साइकिल चला रहा है, 2 बच्चे झूले झूल रहे हैं, 2 लड़कियां बात कर रही है आपस में, और चित्र किस चीज का है, बगीचे का है, ठीक है। तो देखिए, यानी कि पार्क का चित्र है। यह एक पार्क का चित्र है, ठीक है। कुछ बच्चे डैश झूल रहे हैं। क्या झूल रहे हैं, झूला।
झूला झूल रहे हैं, झूला। एक लड़की पटरी पर डैश चला रही है, क्या चला रही है? पटरी पर साइकिल चला रही है, साइकिल। ठीक है बच्चों, दो लड़कियां डैश कर रही है, क्या कर रही है? बातचीत कर रही हैं। क्या कर रही है ये? बातचीत। ठीक है, देखिए ऑप्शन में भी है, बातचीत कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। पार्क के चारों तरफ डैश है, क्या है? पेड़ है, पेड़। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए पार्ट से आगे, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करो। अब ये चित्र दिया गया है, ये क्या है? बिल्ली। क्या है? बिल्ली। देखिए बच्चों, अब ये चित्र दिया हुआ है इसमें बिल्ली का, तो आपको बिल्ली के बारे में लिखना है। क्या है ये? यह एक, यह एक बिल्ली है। ठीक है, यह एक बिल्ली है। अब बिल्ली कैसी होती है? घरेलू जानवर होती है, यानी कि पालतू जानवर होती है। ठीक है, यह क्या कर रही है? म्याऊं म्याऊं कर रही है। आप देखो, म्याऊं म्याऊं कर रही है यह, म्याऊं। क्या कर रही है? म्याऊं म्याऊं कर रही है, म्याऊं कर रही है, कर रही है। इसकी आंखें कैसी है? बिल्कुल चमकदार है, इसकी आंखें देखो चमक रही है बिल्कुल, है ना? गोल है और चमक रही है, आप गोल भी लिख सकते हो। ठीक है, इसकी आंखें क्या कर रही है? चमक रही है, चमक रही है। इसकी एक क्या है? पूंछ है, आप देख सकते हो, बिल्ली की एक पूंछ है। इसकी एक पूंछ है, और यह बिल्ली भूरे रंग की है, भूरे और सफेद रंग की है ना? यह है बिल्ली भूरे और सफेद रंग की है, रंग की है। ठीक है, आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका वर्णन कर सकते हैं। ये भाषा अध्ययन है बच्चों, ये आपको खुद से करना है, वाक्य निर्माण कीजिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं और इनका प्रयोग कर आपको वाक्य निर्माण करने हैं। ठीक है, चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। आशा करती हूँ बच्चों चित्र देखकर वर्णन आप आसानी से कर सकते हो, कि चित्र में देखकर हो क्या रहा है ये आपको बताना होता है। ठीक है, चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।